नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुमनाम चाचा के सच्चे किस्से में। फ्रेंड्स, मेरी पुरानी वाली वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नए किस्से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सच्चे हैं। दोस्तों, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और हिमाचल में पढ़ा हूँ। तो बात है सन 2009 की, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। दोस्तों, मैं चंडीगढ़, उस दिन डेट थी दिसंबर 9। तो चंडीगढ़ में मेरा कुछ झगड़ा हुआ किसी के साथ और अपने फ्रेंड के साथ मैं अपने फ्रेंड का नाम नहीं बताऊंगा, उसका काल्पनिक नाम अनिरुद्ध। तो मैं उसके साथ रात को करीबन 11:30 बजे चंडीगढ़ से मैंने हाउसिंग बोर्ड लाइट्स से बस पकड़ी हिमाचल के लिए। तो मैं और मेरा दोस्त अनिरुद्ध, हम दोनों चल पड़े। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, चंडीगढ़ में ही बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो आप हिमाचल की तो बात ही छोड़ो। तो बट मैं जब झगड़ा हुआ मेरा, तो मैं इतने गुस्से में था कि मैं ना जैकेट पहन के आया ना कुछ। मैं जो बैग उठाया, और वो भी फ्रेंड्स, जब मैंने घर से बैग उठाया तो वो मुझे नहीं मालूम था कि उसमें सिर्फ 3 या 4 बुक्स है, बाकी मैंने कपड़े उसमें से निकाल दिए थे। तो जैसे ही हमने मतलब बस पकड़ी, तो वो बस ऑलरेडी पूरी फुल थी। तो 2-2.5 घंटे का सफ़र था और वो सफ़र भी हमने खड़े होके ही पार किया। फ्रेंड, जो मैंने पहना हुआ था वो थी एक जीन्स, उसके साथ एक पतली सी शर्ट। बट मुझे गुस्सा इतना आया हुआ था कि मैं पसीने से भीगा हुआ था। तो और अनिरुद्ध बेसिकली हिमाचल का ही रहने वाला था, पर मुझे अभी वहाँ पर शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर ही था। तो मैं बेसिकली वहाँ हॉस्टल में ही रहा था, मुझे शहर का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम रहा होगा। और मुझे उस शहर का कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि चंडीगढ़ से वहाँ तक बस सीधी भी जाती थी मेरे कॉलेज तक। तो हमें कभी शहर में रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट जैसे ही हम वहाँ उतरे, तो मॉर्निंग में के टाइम में जो शहर में चहल पहल होती है, उसके ऑपोजिट 2 बजे बिल्कुल सुनसान था। और फ्रेंड्स, जो हिमाचल के रहने वाले हैं या जो वहाँ पर घूमते रहे हैं, उन्हें पता होगा कि जो रौनक सुबह होती है, उतना ही डरावना माहौल वहाँ पर रात को होता है। तो हम अब मुझे थोड़ी सी ठंड लगनी शुरू हुई, क्योंकि 9 दिसंबर के दिन सन 2009 में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। जैसा इस साल 2022 में हुआ है, लगभग उतना ही स्नोफॉल हुआ था। तो ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। बट मुझे अभी तक भी ठंड इतनी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि गुस्सा अभी तक बहुत था। अब अनिरुद्ध और मैं दोनों चलने लगे, और जहाँ पर बस ने हमें उतारा, वहाँ से लगभग लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर हमारे एक फ्रेंड का रूम था। मुझे उसका रास्ता नहीं पता था, उसका रास्ता अनिरुद्ध को पता था। तो उसने बोला कि हम शॉर्टकट से जाएंगे। तो रोड का नाम था सर्कुलर रोड। वो बहुत ही तीखी चढ़ाई से चढ़ के आगे जाके वहाँ से सीधा, मतलब हिल टॉप पे चढ़ना है, फिर आपको उतरना है। तो उससे हमारे 4.5-5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर माइनस हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं शॉर्टकट से। तो हमने चलना शुरू किया। हम अभी चढ़ाई चढ़ रहे थे। जब चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम बिल्कुल पीक पर पहुँचने वाले थे, तो हमारे राइट साइड से एक स्टेयर्स ऊपर आ रही थी, जो कि वो भी स्टेयर्स भी नीचे मेन रोड से ही ऊपर को आ रही थी। तो मैं और अनिरुद्ध, हम दोनों लगभग स्टेयर्स से 8 से 10 मीटर पीछे थे। तो जैसे ही हम स्टेयर्स के पास पहुंचे, मतलब 8-10 मीटर पीछे ही पहुंचे, तो
स्टेयर्स के ऊपर एक हमें औरत दिखाई दी। दोस्तों वो औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। और मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसने अपने मुंह पे घूंघट लिया हुआ था। जो घूंघट था वो बहुत ही बड़ा था, काफ़ी नीचे तक था। बट उस घूंघट में से मुझे उसकी बहुत लंबी नाक और दोनों होंठ उसके बुदबुदाते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि एक आम इंसान में जितनी मर्जी डिफॉर्मिटी हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दिमाग में मैं उस टाइम इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। तो अनिरुद्ध वहीं का रहने वाला था, तो उसे पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैंने सुन रखा था, मैंने कोशिश की कि मैं उसके पाँव देखूं। पर दोस्तों उसने एक ब्लैक कलर का सिंगल ही कपड़ा था जो ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं समझ ही नहीं पाया, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि उसने पहना क्या हुआ था। तो वो जो था ऐसा लग रहा था कि वो हवा में फ्लोट करती हुई जा रही, क्योंकि उसके पाँव नज़र नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही वो हमारे आगे से क्रॉस हुई फ्रेंड्स, लगभग हमें 8 से 10 सेकंड का टाइम मिला उसे अच्छे से देखने का। तो जैसे ही वो हमसे पार हुई आगे, तो अनिरुद्ध ने मेरी बाजू पकड़ी। उसने मेरी बाजू पकड़ी और साथ के साथ ही आगे हमने भागना शुरू किया। जैसे ही मैं मुड़ के पीछे देखने लगा, अनिरुद्ध ने मेरा सिर पकड़ा और उसने कहा कि पीछे मत मुड़ना। मैं एकदम से घबरा गया। मैं उससे पूछ रहा था कि बता तो सही हुआ क्या है। अनिरुद्ध बोला कि जस्ट चुपचाप नाक की सीध पर भागते रहो, हमने रुकना नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमने भागना शुरू किया और दोस्तों शुक्र है कि नीचे की तरफ उतराई थी। तो हम बहुत तेज भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। हम बहुत ही ज़्यादा तेज भाग रहे थे, सांस चढ़ा हुआ था और बुरा हाल था। अब इस समय तक लगभग टाइम 3:30 बज चुके थे। तो अब हम जब भाग रहे हैं तो सामने हमने देखा कि एक तरफ आग जली हुई थी और लगभग 4 पुलिस वाले थे जो कि आग सेक रहे थे और अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने जैसे ही हमें भागते हुए देखा तो लगभग लगभग गन पॉइंट पे ही उन्होंने हमें पकड़ा। हम भागते हुए रुके नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने वो आगे खड़े हो गए दीवार बनकर, तक हम उनके बीच में टकराए और हम रुक गए। सॉरी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि, पहले पूछा नहीं, वो लगभग हमें मारने के लिए उतारू थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ हमारे ऊपर हाथ मत उठाना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो वो रुके और उन्होंने हमसे हमारे आई कार्ड्स मांगे। तो हमने कॉलेज के आई कार्ड्स दिखाए और उन्हें सारी घटना बताई। तो उन्होंने बोला कि वो दिखने में कैसी थी, उन्होंने हमसे पूछा। तो हमने उन्हें हुलिया बताया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अभी तुमने कहाँ जाना है। उन्होंने मुझसे पूछा है सवाल। मैंने उन्हें कहा कि मैं बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर शहर में, मुझे नहीं मालूम। ये मेरा फ्रेंड अनिरुद्ध, ये इसे पता है कि फ्रेंड्स का रूम कहाँ है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसने अनिरुद्ध से पूछा तो अनिरुद्ध ने बताया और उन पुलिस वालों ने हमें एक ही बाइक पर बिठा के वहाँ उस रूम तक छोड़ा और बोला कि सुबह तुम हमें रिपोर्ट करोगे आके, अदरवाइज। अच्छा, उन्होंने हमारे आई कार्ड्स भी अपने पास रख लिए थे। हम बोला कि आप सुबह रिपोर्ट करोगे पुलिस स्टेशन में आके। हमने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया, वही बहुत था। तो हम मॉर्निंग में लगभग, अब रात को इस सारी चीज़ों में 4:45 या 5 के करीब टाइम हुआ होगा जब हम सोए। तो हम सुबह करीब 11 या 11:30 बजे उठे और हम पुलिस स्टेशन गए। वो पुलिस स्टेशन वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। चलो हम वहाँ पहुँचे और हमें याद भी नहीं था कि रात को वो पुलिस वाले थे कौन, या उनके नाम भी हमें याद नहीं थे। पर जैसे ही हम पहुँचे वहाँ, उन्होंने जो
मुंशी बैठे थे वहाँ पे थाने में, तो हमने उनसे रात की बात का जिक्र किया। तो उन्होंने हमारे आई कार्ड्स निकाल के हमें पकड़ाए और हमें बोला कि जहाँ पर ये तुम्हारे साथ हुआ तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर देखो, अगर तुम सच बोल रहे थे तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या हुआ। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें नहीं मालूम था कि अब क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। जैसे ही हम वापस सर्कुलर रोड पे पहुंचे तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ यहाँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कॉर्नर वाले घर में एक बहुत बूढ़ी औरत थी, जो लगभग, जो लोग बताते हैं आसपास के, कि लगभग 30 साल से वो काला जादू जैसी ये सब चीज़ें करती थी। और वो किसी से भी बात नहीं करने वाली औरत थी। आज तक किसी को पता नहीं था कि वो खाने के लिए कहाँ से राशन लेती होगी या क्या खाती थी, क्या पहनती थी, क्या पीती थी, किसी को कुछ नहीं मालूम था। उसके सभी काम होते थे, उसके बिजली के बिल्स भी जमा होते थे, उसका सब कुछ अप टू डेट था। पर आज तक किसी को कुछ नहीं पता था कि वो क्या करती है क्या नहीं। बट कुछ जो पुराने जानकार थे उनका मानना था कि वो काला जादू में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी और वो बस अपने बंद घर में वही सब कुछ करती रहती थी। तो एक जिस दिन हम वहाँ मॉर्निंग में पहुँचे थे, बस से उतरे थे, उसी दिन सुबह 9 दिसंबर की सुबह उसकी मौत हो गई थी। और बताने वाले लोगों ने ये भी बताया था कि मौत उसकी कई दिन पहले हो चुकी थी। जब उस घर से दुर्गंध आनी शुरू हुई तब पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा घटित हो चुका है। तो दोस्तों, हमने सबने वहाँ पे जाके उधर गए हम और हमने देखा। तो हमने पूछा किसी से कि आप हमें वो फोटोग्राफ या कुछ दिखा सकते हैं इनकी। तो दोस्तों, वहाँ ना उसकी कोई फोटोग्राफ थी ना कुछ, बट वहीं पर एक सामने ही नाई की दुकान थी। तो उस नाई ने हमें हमें बातें करते सुना। तो वो आए, वो कहते कि हमने जब कल उसकी बॉडी निकाली थी तो उसकी फ़ोटो हमने ली थी। तो दोस्तों, यकीन करो, जब हमने फ़ोटो देखी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही औरत थी जो कि 9 दिसंबर को सुबह, वो एक्सपायर, मुझे नहीं पता कि कब हुई थी उसकी मौत। वो बाद में हमने कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की, पर 9 की सुबह को उसकी डेड बॉडी मिल चुकी थी। और हमें वो उसी दिन रात को वहाँ से जाती हुई नज़र आई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पर फ्रेंड्स, मैं 5 साल के लिए उस शहर में पढ़ा, मैं हॉस्टल में भी रहा, मैंने सब कुछ किया, पर मैं तकरीबन 2 साल के बाद ही सर्कुलर रोड पर वापस जा पाया, वहाँ जाने की हिम्मत जुटा पाया, वरना ये मेरे बस में नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और डरावने किस्से सुनने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल गुमनाम चाचा के सच्चे किस्से में। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ एक पूरे जोश के साथ जुड़ा रहूं और आपको अपने सच्चे किस्से सुनाता रहूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।